देखिए भारतीय भाषा अभियान जनता को न्याय जनता की भाषा में आप देख सकते हैं सभी के सभी एडवोकेट जो हैं मौके पर मौजूद रहे। हम में से कोई दो शब्द बोलना चाहेगा कोई भी? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो न्यायालय है उसके अंदर जो भी जजमेंट आता है वो हमारी क्षेत्रीय भाषा अथवा हिंदी भाषा में ही आना चाहिए ताकि जो आम लोग समझ सके। हाँ जी, यही कहना चाहते हैं जो न्यायालय खड़े रहो। जो न्यायालय में प्रक्रिया और आदेश होता है वो उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा और राज्य भाषा में होना चाहिए। न्यायालय की प्रतिक्रिया है वो हमारी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए ताकि हर जरूरतमंद लोगों को न्याय मिल सके जो मातृभाषा के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। वेरी गुड। हाँ जी मैडम, ये हमारा जो भारत भाषा अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को जनता की भाषा में न्याय दिया जाए ताकि जो उनकी रीजनल भाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में वो समझ सके कि उनको क्या न्याय दिया जा रहा है। और एडवोकेट जो रहते हैं, अधिवक्ता जो रहते हैं, वो बहस क्या कर रहे हैं उनको ये भी समझ में आना चाहिए। साथ साथ जज ने क्या जजमेंट दिया उनको ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है पीड़ित को पता ही नहीं होता कि उसको क्या निर्णय दिया है, क्या आदेश आया है, और वो उसी को मान लेता है, अपनी बात नहीं कह पाता, क्योंकि जो भाषा वो सुनता है वो उसकी समझ में नहीं आती है। इसलिए क्षेत्रीय भाषा में ही न्याय होना चाहिए। लेकिन मैडम आप ये देखेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनमें से आप भी सभी ये चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएं और जहां भी जाएं इंग्लिश से बोलकर सबको इम्प्रेस करें। इसके बावजूद भी जैसे अभी आपने बताया जनता को न्याय जनता की भाषा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? तो देखिए, ये ठीक है कि इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आनी चाहिए, आपकी क्षेत्रीय भाषा नहीं आनी चाहिए। हर किसी को अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होता है। पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि उनको उनकी क्षेत्रीय भाषा ना आए। अगर उनको क्षेत्रीय भाषा नहीं आती, खाली इंग्लिश आती है, तो शायद बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा अपने क्षेत्र में, अपने समाज में। और कोई? हाँ जी, आज ये जो अभियान बीच में आज 13 तारीख को ये जो अभियान था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि न्याय जनता की भाषा में, इसका सबसे सकारात्मक जो परिणाम रहा आज का हम लोगों का कि हरियाणा जुडिशरी जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अपने पेपर को कंडक्ट कराता था, आज से उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि हरियाणा के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही सिविल जज का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाए। तो मैडम आप क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारी जो भाषा है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारी भाषा हिंदी है और सिर्फ इंग्लिश में आप न्याय या जो जजमेंट दे रहे हो, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ कि हरियाणा के अंदर जो कॉलेज हैं वहाँ पे हिंदी में LLB भी कराई जा रही है, लेकिन पेपर के लिए सिर्फ इंग्लिश के हो। ये हम लोगों का मुद्दा था आज का, क्योंकि हमने 6 दिन पहले भी इस बात को उठाया था। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जो न्याय महाधिवक्ता हैं उन्होंने खुद ये बात बोली कि वो इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे कि जो हरियाणा जुडिशरी का जो एग्जाम है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसको कंडक्ट किया। हाँ जी सर, ये भारतीय भाषा अभियान जो आपने चलाया है अभी सेक्टर 14 के जो ये भवन है अग्रसेन, जनता को न्याय जनता की भाषा में। लेकिन सर आप जितने भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, आप सभी के सभी बहुत वेल एजुकेटेड हैं और सभी के सभी आप ये भी चाहते हैं और आप ये कर भी रहे हैं कि आप अपने बच्चों का जो एडमिशन है इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराते हैं ताकि आपके बच्चे इंग्लिश सीख के एक्सपर्ट बन जाएं। इसके बावजूद भी सर हिंदी भाषा का जो आपने जो है अभियान चलाया, इसके बारे में बताइए सर आप। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था ऐसी है कि कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश पे डिपेंडेंसी उसकी ज़रूरी है। हर तरह के साधन उपलब्ध हैं हमारे न्याय प्रणाली, हमारे शिक्षाविद उसमें। अगर जो बहुत अंग्रेजी में पढ़ाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो केवल क्लर्क बना रहे हैं बस। भारतीय शिक्षा पद्धति का अगर अपनाएंगे तो उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख के आगे भविष्य में आगे बढ़ेंगे, उनका विकास होगा। उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से। अभी ये जो 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग बनाया जा रहा है, ये न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि यहाँ के जो कार्यकर्ता भी हैं हमारे, जैसे अलग अलग क्षेत्र के हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, RWAs जो हैं, वो सबको जोड़ के इसके साथ हम लोग अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे न्यायालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में हमारी पढ़ाई हमारी भाषा में हो और हमारी जो भाषाएँ हैं वो आगे बढ़ेंगी, तो हमारा विकास भी होगा।
इस तरह का हमारा प्रयास ये चल रहा है। ये दो दिवसीय अभ्यास वर्ग है, उसमें दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, क्षमा चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ प्रांत, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इस जगह से लगभग हर जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उसमें सहभागिता कर रहे हैं और यहाँ से प्रशिक्षण लेके अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है। हाँ जी, आप में से और कोई बिल्कुल शॉर्ट में कोई बताना है, शॉर्ट में। हाँ जी, बताइए सर प्लीज। ये प्रोग्राम हरियाणा में होने जा रहा है, आप इधर आ जाइए मैडम सारे इधर। इसलिए इसका जो कंक्लूजन है वो भी हरियाणा में करना चाहूँगा। ये जो भारतीय भाषा अभियान है, ये जो समस्या है, समस्या जो है वो 5 करोड़ आदमियों की है और इसे जो परेशान है वो 145 करोड़ आदमी है। क्योंकि कुछ ही आदमी है जो भारतीय भाषा से अवगत नहीं है, बाकी सभी अवगत हैं, लेकिन जो 5% आदमी अवगत नहीं है उन्होंने हमारे ऊपर सारा का सारा जो है एक शासन, एक तंत्र अपना हमारे ऊपर थोप रखा है और हम प्रतिज्ञा करते हैं जो थोप रखा है हमारे ऊपर जो शासन, उसको उखाड़ के फेंकना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ जी सर। आपने सवाल किया कि हम भारतीय भाषा अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा क्यों दिलवा रहे हैं। सवाल बहुत ही अच्छा है आपका। तो इसका जवाब ये है कि आज तक जो शिक्षा प्रणाली चलती आ रही है उसी शिक्षा प्रणाली के तहत हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब परिवर्तन आ रहा है, 2015 से लेकर के अभी तक भारतीय भाषा अभियान अपना कार्यक्रम चला रही है। और आपने इसका प्रभाव ये देखा कि 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है। अब हमारे बच्चे हिंदी स्कूल में भी पढ़ेंगे। तो जब ये परिवर्तन आया है तो ये परिवर्तन आपको बहुत ही अमूल्य और बड़े विस्तृत रूप में दिखेगा आपको। अब बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ेंगे भी, केवल हिंदी में नहीं बल्कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जितनी 22 भाषाएं हैं सही भाषाओं में पढ़ाई होगी। सर क्या आप ये बता सकते हैं कि अभी तक फिलहाल जैसे भी आपने बताया है कि हिंदी मीडियम स्कूल जैसे कई पढ़ाई हो रही हो, क्या आप बता सकते हैं सर? क्योंकि सभी के सभी इंग्लिश मीडियम भी खुल रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं। आप बताइए सर। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जितना भी आप देख सकते हैं जो सरकारी विद्यालय है हर जगह क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते सर। ठीक बात है। हिंदी में भी जितनी सरकारी विद्यालय है हर जगह हिंदी में और भाषा में पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी मैंडेटरी है, ऑप्शन है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक उसी तरह से और विभिन्न राज्यों में भी हर जगह खास करके 10th तक 10वीं तक की जो पढ़ाई हो रही है बिल्कुल क्षेत्रीय भाषाओं में हो रही है। हाँ जी, आप में से कोई? हाँ जी। मैं अनिल कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बागपत, जिला संयोजक, उत्तर प्रदेश। न्यायालयों में जो भाषा का प्रयोग होता है अधिकतर न्यायाधीश जो है इंग्लिश में ऑर्डर शीट और जजमेंट लिखते हैं। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा का अटैच में जो है वो अपनी भाषा, केरल में केरल की भाषा में, बंगाल चला गया, बंगाल में बंगाली भाषा है तो मैंने वहाँ हिंदी को ढूंढने का प्रयास किया। हिंदी में भी इंग्लिश आती थी इसलिए मैंने इंग्लिश ऐसे ही इधर आपका आंध्र प्रदेश में वहाँ इंग्लिश और आंध्र प्रदेश जो उनकी तेलुगु भाषा है, तो ऐसे ही 22 भाषा है। हर राज्यों की जो अलग भाषाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और रहा ऑर्डर शीट और जजमेंट, वादकारी ज़्यादातर कम पढ़े लिखे ना समझ होते हैं, उनको नहीं पता लग पाता कि पूछते हैं वकील साहब, जैसे हम हेयरिंग करते हैं कि वकील साहब क्या कहा जज साहब ने, तो हम उन्हें अपनी भाषा में बताते हैं कि जज साहब ने ये कहा, वारंट हुए जो भी उनका यह जजमेंट हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भाषाओं का ये सॉफ्टवेयर रेडी किया है, इस अभियान की काफ़ी प्रभाव पड़ा है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। हाँ जी, और कोई इसका काफ़ी फायदा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर।